जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं समतावाज टीवी। आज हमारे साथ 2 युवा कवि हैं। एक खीरी लखीमपुर से चल कर के हमारे साथ छोटे भाई राहुल सोनी हैं और दूसरे हमारे अनुज और बड़े प्रिय कुमार आकाश हैं। दोनों मूवमेंट के कवि हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा पर अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखते हैं। अक्सर आपने उनको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो में सुना होगा। हम चाहते हैं कि आज के इस खास जो एपिसोड है इसमें हम दोनों युवा कवियों की एक-एक रचना सुनेंगे और आप तक कोशिश करेंगे कि आपको इनकी रचना सुनवाई जाए। तो जो इनके पास में बेहतरीन है वो आपको सुनाएँगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राहुल सोनी राहुल स्वागत है आपका और आप एक कोई एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएँ आप, जो आपके दिल के करीब हो और जो सीधी-सीधी दर्शकों के दिल में उतर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं बहुत आभारी हूँ समता आवाज़ टीवी चैनल का और बड़े भाई मनोज अंतानी जी का। मैं अपने दर्शकों को अपने मूवमेंट के तहत जो मैंने कुछ लिखा है मैं उसकी एक गज़ल जी, इरशाद। कि मैं भारत को भारत की ही व्यथा बताने निकला हूँ। बहुत अच्छे। मैं भारत को भारत की ही व्यथा बताने निकला हूँ। मैं युवाओं के अंदर एक अलख जगाने निकला हूँ। बहुत अच्छे। मैं युवाओं के अंदर एक अलख जगाने निकला हूँ। 500 वीर सैनिकों वाली गाथा गाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। कि आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे। कैसा था हमारे पूर्वजों का जीवन कि आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे। बाबाओं के चक्कर में गौमूत्र यहाँ के पीते थे। उठो पढ़ो संगठित हो जाओ समाज तुम्हारा पीछे है। उठो पढ़ो संगठित हो जाओ समाज तुम्हारा पीछे है। सुरा भांग मंदिरा में पढ़कर बिल्कुल आंखें नीचे हैं। अब तो जागो बहुजनों मैं फिर से एक बार जगाने निकला हूँ। अब तो जागो बहुजनों मैं फिर से एक बार जगाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। अगर आज भी हम सब नहीं जाग पाए तो जो है हम हमारा आने वाला जो जीवन है, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां कैसी होंगी कि अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे। कि अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे। खुद के बच्चे पूछेंगे तो क्या उत्तर बतलाओगे। अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे। खुद के बच्चे पूछेंगे तो क्या उत्तर बतलाओगे। दर्पण भी पूछेगा तुमसे दर्पण से शर्माओगे। बहुत अच्छा। कि दर्पण भी पूछेगा तुमसे दर्पण से शर्माओगे। शर्माते शर्माते तुम किस किस से मुंह छिपाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार गिनाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया राहुल सोनी। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। बहुत सुंदर रचना राहुल सोनी ने आप हमारे दर्शकों को सुनाई। मैं इसी कड़ी में कुमार आकाश जो मोदी नगर उत्तर प्रदेश से हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी एक रचना जो है सुनाएं। तो कुमार आकाश आप एक रचना। सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और समता आवाज टीवी के माध्यम से मैं सभी को बार बार साधुवाद करूंगा जो आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और मैं आपका कम समय लेते हुए, क्योंकि समय की अपनी गरिमा है, एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो मैंने झलकारी बाई के ऊपर लिखी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का वो किरदार जो इतिहास में कहीं दफन कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो कोरी समाज से आती थी, मूल निवासी समाज से आती थी। तो मैं उस कविता के माध्यम से उन पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगा जो कहीं ना कहीं अनछुए रह गए थे। गोरों ने जब आघात किया रण समर सिंघनी ललकारी। बहुत अच्छे। गोरों ने जब आघात किया रण समर सिंघनी ललकारी। धरती अंबर भी थर्राए क्या खूब लड़ी थी झलकारी। धरती अंबर भी थर्राए क्या खूब लड़ी थी झलकारी। इतिहासों में ये झूठ लिखा मर्दानी झांसी की रानी। इतिहासों में ये झूठ लिखा मर्दानी झांसी की रानी। बलिदान दिया था प्राणों का ऐसी माँ अपनी झलकारी। बलिदान दिया था प्राणों का ऐसी माँ अपनी झलकारी। है नमन तुम्हें सबला माँ तुमसे बहुजन चंदन है।
है नमन तुम्हें सबला माँ, तुमसे बहुजन चंदन है। तेरे शौर्य की गाथा को हम बहुजन का अभिनंदन है। बहुत अच्छे। तेरे शौर्य की गाथा को हम बहुजन का अभिनंदन है। तू खूब लड़ी थी रण में माँ, तेरा पराक्रम अमोल था। तू खूब लड़ी थी रण में माँ, तेरा पराक्रम अमोल था। तेरे त्याग समर्पण पर हम मूल निवासी वंदन है। तेरे अच्छे। त्याग समर्पण पर हम मूल निवासी वंदन है। झांसी की आन भारत की शान, झलकारी ने जय घोष किया। झांसी की आन भारत की शान, झलकारी ने जय घोष किया। मृत्यु भी तुम पर गर्वित है, रण में ऐसा परिवेश किया। बहुत अच्छे। मृत्यु भी तुम पर गर्वित है, रण में ऐसा परिवेश किया। गोरों का मस्तक झुका दिया माता झलकारी बाई ने। गोरों का मस्तक झुका दिया माता झलकारी बाई ने। लहू से सींची मातृभूमि, पूरण सिंह भी कुर्बान किया। लहू से सींची मातृभूमि, पूरण सिंह भी कुर्बान किया। और अंतिम कविता की 4 लाइनें रखूंगा। हम मूल निवासी समाज पर ये इल्जाम लगता है कि हमने आजादी के लिए क्या किया। मैं इन 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने आजादी के लिए वो किया जो आज तक स्वर्ण समाज में कोई नहीं कर पाया। आजादी के उस महासमर की मां तेरी कुर्बानी भूल गए। आजादी के उस महासमर की मां तेरी कुर्बानी भूल गए। अब क्या बोलूं इन बहरों से, बहुजन भी फांसी झूल गए। अब क्या बोलूं इन बहरों से, बहुजन भी फांसी झूल गए। भारत की आजादी को हमने निज प्राणों की आहुति दी। भारत की आजादी को हमने निज प्राणों की आहुति दी। गोरों को घर में घुस मारा, क्या वीर उधम को भूल गए। गोरों को घर में घुस मारा, क्या वीर उधम को भूल गए। धन्यवाद। और आखिरी 4 लाइनें मैं बाबा साहब के लिए दूंगा और फिर अपनी काव्य पाठ समाप्त करूंगा। सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूं मैं। सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूं मैं। कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूं मैं। कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूं मैं। जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है। जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है। उस श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठता से गढ़ रहा हूं मैं। उस श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठता से गढ़ रहा हूं मैं। धन्यवाद। तो ये थे कुमार आकाश और राहुल सोनी, दोनों युवा साथी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए समतावाज टीवी। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो।